हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतीश पांडे और आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाऊं कि सपोज़ किसी कंपनी में मान लीजिए 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2:1 है। अब उनमें से किसी एक ने डिसाइड किया कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ। तो सपोज़ अगर बी कंपनी से रिटायर हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में जो फर्म बचेगी रिटायरमेंट के बाद उसमें सिर्फ 2 पार्टनर रहेंगे, ए और सी, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी बदल जाएगा। तो चाहे ये बात रिटायरमेंट के केस में हो, चाहे ये बात डेथ के केस में हो, अगर किसी भी कंपनी से कोई पार्टनर, किसी भी फर्म से कोई एक पार्टनर किसी भी कारण से बिजनेस से चला जाता है, चाहे वो रिटायरमेंट चाहे वो डेथ, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बचे हुए पार्टनर्स का बदल जाता है। तो वही चीज़ आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले केस के साथ। तो फर्स्ट केस जो है हमारा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से हम शुरू करेंगे। सपोज ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, करेक्ट है, विद रेशो 3:2:1, फुल स्टॉप। बी रिटायर, बी कंपनी से रिटायर हो जाता है, बी कंपनी से रिटायर हो जाता है। क्वेश्चन है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। क्या होता है गेनिंग रेशो, अभी हम बात करेंगे। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। तो ये केस नंबर 1 है, बहुत ही सिंपल है, इसमें ना तो एनर्जी लगनी है ना ज़्यादा इसमें दिमाग लगना है, बस ध्यान से फोकस बना के रखो। कंपनी में जो ओल्ड पार्टनर्स थे, यानी कि तीनों थे, ओल्ड पार्टनर्स रेशो, जो ओल्ड पार्टनर थे उनका रेशो क्या था, वो था 3:2:1। और ओल्ड पार्टनर्स कंपनी के कौन कौन थे, ए, बी और सी। अब बी कंपनी से रिटायर हो जाएगा तो इसमें बी का जो पोर्शन है वो ये है 2/6। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो पार्टनर चला गया उसका रेशो रिमूव कर दो, जो बच जाएगा, यानी कि कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा और 1 बच जाएगा। ये ऑटोमेटिक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए एंड सी। ये ऑटोमेटिक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा ए और सी। तो आपने देखा कितने आसानी से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया। अब सपोज इसमें से सी अगर रिटायर हो जाता तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो बचता वो ए और बी के बीच का होता, वो 3:2 रह जाता। तो पहला केस है, सबसे सिंपल केस है। अब इसमें गेनिंग रेशो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। गेनिंग रेशो का मतलब क्या होता है, गेन होगा जरूर ए और सी को, क्योंकि कंपनी में जो पहले प्रॉफिट हुआ करता था वो 3 लोगों में डिवाइड होता था, ए, बी और सी में, अलग अलग प्रोपोर्शन में। अब भी अगर बिजनेस को छोड़ के चला जाता है तो प्रॉफिट फ्यूचर में जो भी होगा वो सिर्फ किसके बीच में बटेगा, ए और सी। तो कंपैरेटिवली ए और सी को पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट रिसीव होगा, यस और नो। तो दोनों को गेन हो रहा है, लेकिन गेन किस प्रोपोर्शन में हो रहा है वो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि बचे हुए 2 पार्टनर्स में से, ए और सी में से किसी एक को ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए और किसी एक को प्रॉफिट कम हो। और ऐसे सिचुएशंस भी हो सकती हैं कि बी के रिटायर होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ गेन किसी एक ही पार्टनर को हो, यस और नो। तो हम यहाँ पे निकालेंगे गेनिंग रेशो, और गेनिंग रेशो निकालने के लिए मैथमेटिकल एक छोटा सा फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। गेनिंग रेशो का एक छोटा सा फॉर्मूला है, दैट इज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे सॉरी ये है कि गेनिंग रेशो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का ही होता है, माफ़ कीजिएगा, रिमेनिंग पार्टनर्स का ही होता है। यानी कि जो गेनिंग रेशो निकाला जाता है वो सिर्फ कंपनी के जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं का होता है। यानी कि अगर बिजनेस से बी रिटायर हो गया है तो गेन होगा सिर्फ किसको किसको, ए और सी को, यस और नो। तो आइए इसे हम कैलकुलेट करते हैं।
गेनिंग रेशो न्यू माइनस ओल्ड, तो गेन किसे किसे होगा, ए को होगा। तो ए का गेन अगर देखें तो ए का जो न्यू रेशो है, ए का न्यू रेशो है 3/4 और ओल्ड रेशो इनका था 3/6। तो जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो गया 12, 9 माइनस 3, 9 माइनस 6 सॉरी, तो ये हो गया 3/12। और बी का जो गेन है यहाँ पे 1/4 इनका न्यू रेशो है, ओल्ड इनका 1/6 था। तो इसे जब आप यहाँ पे करते हो तो ये हो जाएगा 1/12। तो यहाँ पे जो गेनिंग रेशो आ गया ए और सी का, दोनों का बेस बराबर है, दोनों के बेस में 12 है, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे 3:1। तो गेनिंग रेशो इज़ 3:1। तो जो फर्स्ट केस है हमारा, फर्स्ट केस का मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन जिसमें रिटायरिंग पार्टनर सिर्फ बता रहा है कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, और ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि एक के रिटायर होने के बाद ए और सी को किस प्रोपोर्शन में प्रॉफिट या लॉस होगा। तो इस सिंपल केस में हमेशा ध्यान रखना गेनिंग रेशो आपके न्यू रेशो के एकदम इक्वल ही आएगा। न्यू रेशो भी यही था ए सी का, तो गेनिंग रेशो भी यही था। यस, तो चलिए इसके सेकंड केस पे चलते हैं। केस सेकंड, एग्जाम्पल A, B and C were partners. Sharing profit and loss in 5:3:2. B retires and his share taken over by A and C in the ratio of 2:1. In the ratio of 2:1. Calculate new profit sharing ratio and gaining ratio. Calculate new profit sharing ratio and gaining ratio. इसे हमने सेकंड केस की कैटेगरी में डाला है क्योंकि ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं कि जब कंपनी का कोई एक पार्टनर बिजनेस से रिटायर होता है तो बचे हुए दोनों पार्टनर को फ़ायदा होता है। तो फ़ायदा वो किस प्रोपोर्शन में शेयर करना चाहते हैं वो कई बार एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डिसाइड कर लिया जाता है। तो यहाँ जब बी रिटायर हुआ तो बी का जो शेयर है 3/10 है। ये बात तो कन्फर्म है कि बी के जाने के बाद ए और सी को फ़ायदा होगा, लेकिन ए और सी को फ़ायदा किस प्रोपोर्शन में पहुँचेगा वो भी उन्होंने डिसाइड कर लिया है 2:1 में। यानी कि जो फ़ायदा होगा ए को डबल होगा सी से, यानी कि गेनिंग रेशो यहाँ पे एग्जैक्टली पहले से ही गिवन है। लेकिन एग्जामिनर अगर आपसे मांगता है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, तो यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशो बाय यूजिंग फॉर्मूला जो आपको अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिखाया गया। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ओल्ड रेशो ऑफ ए बी एंड सी, ए बी सी का जो ओल्ड रेशो था वो था 5:3:2, और यहाँ पे जो पार्टनर रिटायर हुआ बी का जो शेयर है, बी का शेयर इसमें है 3/10। तो बी का शेयर 3/10 यानी कि इन फ्यूचर जो भी प्रॉफिट बांटा जाएगा उस प्रॉफिट को जो भी प्रॉफिट बांटा जाएगा उस प्रॉफिट को अब सिर्फ ए और सी को ही बांटा जाएगा क्योंकि बी कंपनी से रिटायर हो जाएगा। तो बी के लिए जो भी उसका शेयर था वो ए और सी को ट्रांसफ़र हो जाएगा, टेकन ओवर बाय ए एंड सी इन 2:1। ये चीज़ इन लोगों ने यहाँ पे डिसाइड की थी। सो यहाँ पे जो ए है उसको कितना बेनिफिट पहुँचेगा, ए टेकन ओवर फ्रॉम बी, बी का शेयर है 3/10। तो 3/10 में से ए के पास जो प्रोपोर्शन जाएगा वो 2:1 के रेशो में जाएगा, तो 2/3 पोर्शन यानी कि 6/3
30, 6/30 ये पहुंचेगा ए के पास। तो ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाएगा, यानी कि ए के पास ऑलरेडी कितना था 5/10 ये था, और ए ने कितना अभी अभी टेक ओवर किया, क्योंकि बी का जो रेशो था उसे ए और सी ने डिसाइड किया था कि हम इस प्रोपोर्शन में आपस में डिवाइड करेंगे, यानी कि बी के जाने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो इस प्रोपोर्शन में होगा। तो उसकी वजह से सी के पास ए के पास जो पहुंचा वो ये पहुंचा। तो आप इसे ऐड करेंगे तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए का 21/30 आ जाएगा। और इसी तरीके से बी के लिए, सी के लिए भी हम यही काम करेंगे। सी टेकन ओवर फ्रॉम बी, बी का रेशो था 3/10, 3/10 में से जैसे 2/3 ए ने लिया था वैसे ही 1/3, 3/30, 3/30 ये टेक ओवर करेगा कौन, सी। तो यहाँ पर सी का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सी के पास पहले कितना था 2/10, कितना टेक ओवर कर लिया 3/30। तो अगर आप इन्हें ऐड करते हो तो 36 + 3 यानी कि ये हो गया 9/30। क्लियर है? तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया ए और सी का। तो यहाँ हम लिख लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए एंड सी 21:9। यस। अब गेनिंग रेशो अगर हम निकालें, क्योंकि एग्जामिनर ने मांगा है, तो गेनिंग रेशो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। यस, स्पेसिफिकली अगर मांगा जाए तभी निकालना है, अदरवाइज डायरेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हो गेनिंग रेशो। तो यहाँ पे जो ए का गेन है, ए का न्यू रेशो 21/30, ए का ओल्ड रेशो कितना था पीछे, वो था इनका 5/10। तो जब आप यहाँ पे लेते हो LCM तो ये हो जाता है आपका 30, 20, और ये आपका हो जाता है 6/30। और इसी तरीके से सी का जब आप गेन निकालोगे तो सी का न्यू रेशो है 9/30 और इनका ओल्ड रेशो था 2/10। तो ये 9 - 6 / 30, तो ये हो जाता है 3/30। तो इसी तरीके से इनका गेनिंग रेशो आ गया, गेनिंग रेशो ऑफ ए एंड सी 6:3, डिवाइड बोथ साइड बाय 3, तो ये आ गया 2:1। तो ये 2:1 वही रेशो है जो क्वेश्चन में आपको पहले से ही दिखाई दे रहा था। तो आमतौर पे यही 2 केसेस होते हैं रिटायरमेंट और डेथ के क्वेश्चंस में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपने इससे कुछ सीखा, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।